अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, डॉक्टर्स बने हुए हैं। डॉक्टर चारू और डॉक्टर स्वाति हमारे साथ हैं। पिछली बार आपसे डॉक्टर स्वाति बात नहीं हो पाई थी, सवाल इसलिए मेरा वही कि कितना बड़ा खतरा और किस तरह से अलर्ट हो जाने की जरूरत समय रहते हमें है। देखिए, खतरा डेफिनेटली है क्योंकि कोरोना वायरस हम जानते हैं कि लगातार म्यूटेट करता है और एक रहस्यमयी वायरस है जिसके बारे में अभी तक हम अभी भी पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं, तो एक खतरा रहेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर हम चाइना की स्थिति को देखें तो बहुत सारी जो उनकी अपनी नीतियां हैं वही बैकफायर करी हैं उनके ऊपर। देखिए, अगर हम देखें तो कभी भी वो डेटा सही नहीं देते। जो उनका वैक्सीनेशन डेटा है वो भी अगर हम देखें कि 90% से ज्यादा वो वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन अगर आप देखें तो चाइना में सबसे ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी है। वहां के लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते, उनको अपनी वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से काफी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। दूसरा, जीरो कोविड पॉलिसी उन्होंने अपनाई, जिसकी वजह से जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, जिन्हें लक्षण भी नहीं थे, जो सब क्लिनिकल केसेस थे, उन सबको भी उन्होंने क्वारंटीन में डाला, हॉस्पिटल में डाला। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसकी वजह से जो लोगों में एक नेचुरल इम्यूनिटी एक्सपोजर से डेवलप होती है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आप देख भी रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी से हटाया वैसे ही एकदम से वहां बम का विस्फोट हो गया कोरोना का। तीसरी चीज अगर आप देखें तो उन्होंने बाहर की वैक्सीन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है। केवल वो अपनी जो 2 वैक्सीन है चाइना की, उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं और वही लोगों को ऑफर भी कर रहे हैं। और उनकी भी अगर हम देखें तो सही से हमारे पास डेटा नहीं है कि उनकी एफिकेसी कितनी ज्यादा है भी या नहीं है, क्योंकि चाइना कभी भी इन चीजों को लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में चाइना अपनी ही नीतियों की वजह से उलझा हुआ है काफी ज्यादा। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि जब इतना ज्यादा संक्रमण फैलता है, देखिए हम बात कर रहे हैं कि विश्व में पिछले 3 सालों में जितने लोग संक्रमित हुए हैं उतने ही लोग अगले 90 दिनों में चीन में केवल संक्रमित हो जाएंगे। और जितनी अभी तक विश्व में डेथ हुई है उसकी लगभग 1/3 डेथ हम अगले 90 दिनों में चाइना में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी हम आशंका कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में म्यूटेशंस उठने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है तो म्यूटेशंस जो है वो काफी होते हैं। दूसरा, जो अब ओमिक्रॉन का BA.7 वेरिएंट जो इस वक्त माना जा रहा है कि चाइना में सबसे ज्यादा फैल रहा है, उस वेरिएंट को भी अगर हम देखें तो वो एक व्यक्ति जो संक्रमित हो रहा है वो लगभग 1900 लोगों को संक्रमण करने की संभावना रखता है। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं डॉक्टर स्वाति, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? इतना बड़ा संकट जिसकी आहट भर अभी हम सुन रहे हैं, और क्या जरूरी हो जाता है ऐसे समय में हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, देखिए बहुत बड़ा संकट का विषय है और ये पूरे विश्व में बहुत चिंताजनक बात है। चीन के बढ़ते हुए आंकड़े, इस पे सबकी नजर है, कैसे केसेस, इन्फेक्टेड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जब से ये जीरो कोविड पॉलिसी उनका रिलैक्स किया गया है तब से मूवमेंट्स बढ़ गई हैं, वेरिएंट्स उनके बढ़ गए हैं। जो BF.7 है उसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, इम्यून सिस्टम को वो इवेड करता है और उनकी वहाँ पे वैक्सीनेशन स्टेटस भी बहुत अच्छा नहीं रह पाया है। और उनकी अपनी चाइनीज इम्यूनिटी भी चीन लोगों की बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि एक्सपोजर टू इन्फेक्शन नहीं रहा बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एंड क्वारंटाइंस जो अर्लियर इम्पोज किए गए हैं। इस पे सिर्फ चीन में भी पूरे ही वर्ल्ड में इसका प्रभाव पड़ रहा है। US के केसेस, जापान के केसेस, कोरिया, ब्राजील, सब में ये इन्फेक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमारे देश में थोड़ा सा अच्छा रहा क्योंकि शुरू से हमारा वैक्सीनेशन बहुत अच्छा रहा है, हमारा एक्सपोजर इस इन्फेक्शन को काफी हद तक हो चुका है। हमारा 5 पॉइंट ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट, वैक्सीनेशन, एडहेरेंस टू कोविड प्रोटोकॉल्स बहुत कामयाब रहा। तो अभी हम बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हमारे देश में नहीं है, कोई ऐसे बहुत सर्ज ऑफ केसेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें डेफिनेटली अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल मूवमेंट तो चल रहा है और हम जानते हैं कि ये वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। इसमें ऐसे म्यूटेशंस आते हैं जो इसको सर्वाइवल में बेनिफिट देते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप करने में बेनिफिट देते हैं। हालांकि इस BF.7 से बहुत ज्यादा कोई सिविरिटी में नहीं आया है कोई इशू, लेकिन जिन लोगों में जो एल्डरलीज हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं है या जो लोगों को कई तरह की बीमारियां हैं, पैनिक नहीं होना है, लेकिन हाँ अलर्ट हो जाना है। एक बार फिर मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपको क्या लगता है कि क्या हम किसी नई लहर की आहट को सुन पा रहे हैं, और क्या जरूरी कदम सरकार को फौरन उठा लेने चाहिए ताकि आगे खतरा कम हो सके? देखिए शिरीन, ये तो तय है कि इस वक्त जो भी खतरा है वो भारत के अंदर से नहीं उठ रहा है। जो भी खतरा है वो बाहर से आने की आशंका है, क्योंकि चीन से हमारी सीमा भी लगती है।
तो और खास तौर से देखिए, अब केवल चीन ही में BA7 नहीं है, BA7 कई सारी और कंट्रीज में भी मिला है, जापान है, ब्राजील है, US है, UK है, और यहाँ तक कि भारत में भी BA7 मिल चुका है। ऐसी स्थिति में हमारे को इस वक्त जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पर ज्यादा तैनाती की जरूरत है, वहां पर हमारे स्ट्रिंजेंट एक्शन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें ज्यादा संभावनाएं हैं इस वेरिएंट को अंदर लेकर के आने की, या कोई नया वेरिएंट अंदर लेकर के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जरूर सरकार इस वक्त जो हमारे जितने भी बाहर से अंदर आने वाले लोग हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है दोबारा लेकर के आएगी, ताकि हम वहां से इसको कंट्रोल कर सके। दूसरी चीज है, जैसे आप देख भी रहे हैं कि जो इंसाकॉग है वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम वो नया वेरिएंट जल्द से जल्द पहचान पाएंगे कि कौन सा ऐसा नया वेरिएंट है जो आ रहा है जो इन्फेक्शियस भी ज्यादा है, तो हम उसको वहीं के वहीं प्लग कर पाएंगे। तीसरी चीज, अगर अब आप देखें तो बूस्टर डोज को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह जो है वो धीरे धीरे कम होता गया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है लोगों ने भी उसको उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब इस इम्यूनाइजेशन के जो हमारा प्रोसेस है उसको भी दोबारा गति देने की कोशिश करेगी, कि जो आने वाला वक्त है, क्योंकि ये विंटर्स भी हैं, इसमें वैसे भी निमोनिया ज्यादा होता है, लोगों में सर्दी खांसी ज्यादा होती है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, और जो हम अगर आप देखें भी तो अभी जो हमारा 12 साल से कम उम्र का वर्ग है उसके लिए भी वैक्सीन अभी शुरू नहीं हुई है, तो वो भी हमारे कोवैक्सीन जो है जो कि अप्रूव हुई थी, ज़ाइकोव-डी भी हुई थी, तो वो भी सरकार की जरूर निगाह में होगा कि किस तरह से उस वर्ग को भी अब हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं पर सरकार इसको जरूर काम करने की कोशिश करेगी। और स्क्रीनिंग को महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रही हैं कि आखिर क्यों सही समय पर सही कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।